देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन अब समाप्त होने वाला है। आज सावन का 8वां और आखिरी सोमवार है। मान्यता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने और पूजा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन शिव मंदिरों में भक्तों की अधिक भीड़ भी दिखाई देती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत, जिनसे हम बात करेंगे सावन के सोमवार के विषय पर। प्रवीण जी, किस प्रकार का नजारा दिख रहा है मंदिरों में आज के दिन? बिल्कुल कर्णिका, आपने जिस तरीके से कहा कि पूजन अर्चन से सभी कष्ट मिट जाते हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर भोले बाबा के दर्शन मात्र से जो है वो सारे कष्ट मिट जाते हैं। आज जो है वो अंतिम सोमवार है। इस वर्ष जो है वो भक्तों को अपने भोले बाबा की भगवान शिव की अर्चना, आराधना, पूजन आदि के लिए समय मिला है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास था और इस बार जो है वो 1 माह अधिक मिला है। ये अंतिम सोमवार है जिसमें पूजन अर्चन और आराधना की जा रही है बाबा की। आप देखें, सारे शिव मंदिरों में, इंदौर के जितने शिव मंदिर हैं उन सभी में इस तरह की भीड़ लगी हुई है। सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है जो अपने शिव आराध्य को जल, बिल्वपत्र, फूल और प्रसाद चढ़ाकर मनोकामना जो है वो कर रहे हैं कि सुख समृद्धि मिले, परिवार में सुख शांति हो। शहर के लिए कामना की जा रही है, देश के लिए कामना की जा रही है। कुछ दिन पूर्व हमने इसी मंदिर से एक वॉक थ्रू किया था, जब इस मंदिर में चंद्रयान 3 की सफलता भी भक्तों ने मनाई थी। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए जो पूरा पूजन यहाँ पर श्रृंगार किया गया था, वो श्रृंगार जो है वो चंद्रयान 3 की सफलता के आधार पर उसको थीम पर किया गया था। आज जो देखें, मंदिर पूरी तरीके से सज के तैयार है। आप देखें कि समुद्र से मिलने वाले सीप, मोती और शंख, इस पूरे इन समुद्र से मिलने वाली वस्तुओं से पूरा मंदिर का दरबार जो है वो सजा हुआ है। आज जो है वो अंतिम सोमवार है और मंदिर प्रशासन ने इसके लिए क्या व्यवस्था की है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मंदिर से जुड़ चुके हैं संदीप जी से हम जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं जो है वो मंदिर ने इस बार की है। विशेष झांकी जो है वो आज सजाई गई। ओम नमः शिवाय। मनकामेश्वर काटाफोड़ भक्त मंडली की तरफ से आप सभी को श्रवण मास के अंतिम सोमवार की बहुत बहुत बधाई। आज विशेष दिन है, प्रदोष काल भी आज है, तो एक अद्भुत संयोग बना है कि अधिक मास में 2 महीने की पूजा हुई है और अंतिम समापन आखिरी सोमवार जो है प्रदोष काल के वक्त आया है। कलकत्ता से लगभग 21 कारीगर जो है 15 दिन से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर अब की बार हमने जो एक झलक महल बनाया है, जिसमें समुद्र से निकले हुए जितने भी उत्पाद हैं, चाहे शंख है, सीप है, मोती है, उन सब से हमने श्रृंगार किया है। बाबा भोलेनाथ तांडव रूप के अंदर रात को, शाम को जो है यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह के अंदर, रजत मंडित गर्भगृह के अंदर नौका विहार करेंगे। तो श्रृंगार अब की बार एक नया है, एक नई थीम है और काफ़ी भक्तों का सुबह 4 बजे से यहाँ पर तांता लगा हुआ है। अब की बार हमने भक्तों की सुविधा के लिए आने और जाने के लिए भी 2 मार्ग कर दिए हैं। शुरू से एक ऐसी व्यवस्था करी कि कोई भी भक्त को दर्शन करने में या जल चढ़ाने के अंदर असुविधा ना हो। भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चन वो तो है ही, लेकिन इस बार भक्तों को बड़ा समय मिला है, 4 सोमवार अधिक मिले हैं पूजन करने के लिए। किस तरह की भीड़ रही मंदिरों में इस दौरान? पूजन अर्चन की क्या व्यवस्था है? कहा जाए तो जैसे हमारा जन्म होता है, शैशव काल होता है, युवा अवस्था होती है और प्रौढ़ावस्था होती है, तो ये पूरे 8 हफ्तों के अंदर ऐसा लगा है कि क्षितिज करते करते, धीरे धीरे करते करते बाबा भोलेनाथ का जादू भक्तों के ऊपर चढ़ के बोला है और आज वह चरम के ऊपर है। भक्त मंडली शुरू से ही ये चाहती है अधिक से अधिक सनातनी, अधिक से अधिक हिंदू धर्म को मानने वाले, शिव जी को मानने वाले जल चढ़ाने मंदिर पर आए। समिति की तरफ से निःशुल्क बिलपत्र दिए गए, समिति की तरफ से निःशुल्क पूजन व्यवस्था के लिए सामग्री दी गई, दूध दिया गया, गन्ने के रस दिए गए, ताकि भक्तों को यहाँ पर सिर्फ आना है और 1 लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। बस यही थीम रही है अब की बार हमारी कि 1 लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। सारी समस्याओं का हल तो वैसे भी भोले, अगर सिर्फ आप दर्शन मात्र कर लें तो भोले जो है वो आपकी सभी समस्याओं का हल कर देते हैं। भक्तों में विश्वास कितना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान बहुत निराशा थी लोगों में, लेकिन वो जो निराशा है वो कहाँ, अब किस स्तर पर आ गई?
मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पंडित प्रदीप शर्मा जी को देना चाहूँगा, प्रदीप मिश्रा जी को, क्योंकि उन्होंने शायद से हिंदुस्तान के अंदर पहले ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने शिव पुराण को बाँचा है। शिव पुराण के माध्यम से लोगों में एक ये संदेश दिया है कि कालों का काल महाकाल, सबका राजा एक ही है। सारे वेद पुराणों के अंदर, सारे भगवानों के अंदर, सारे देवों के अंदर देवादिदेव महादेव ही एक ऐसे है जो काल से रक्षा कर सकते हैं। भगवान के साथ में रहिए, भगवान का पूजा अर्चन करिए, हमारे धर्म हमारी संस्कृति से जुड़िए और उससे आप कहीं पर भी कभी भी अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। बिल्कुल, धर्म और संस्कृति से जुड़ना बहुत अच्छी है। हम कुछ भक्त भी मौजूद हैं। इस बार जो है वो भोले बाबा का पूजन अर्चन करने के लिए लंबा समय मिला, अधिक मास का। आप नियमित इस मंदिर में आते रहते हैं, किस तरह का माहौल, भक्तिमय माहौल है? यहाँ बहुत अच्छा लगता है आकर। आप देख रहे हैं कि हजारों लोग आज सोमवार के दिन आते हैं। मेरे हिसाब से लगभग 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ आते हैं और बड़ी मन को शांति मिलती है। शिव पुराण के बारे में जो जागृति आई है भक्तों में, वो निश्चित रूप से देखने को मिलती है। सारे परिवार में शिव पुराण के बारे में सभी लोग अभिभूत हो रहे हैं उसको जानकर, और ये तो बाबा शिव की आशीर्वाद है जो भक्तों को मिल रहा है। इस तरह की कामना की है प्रभु से आपने? भाई, देश मेरा ये देश, दिन दूनी रात चौर। आप आज आखिरी सोमवार है, पूजन अर्चन करने आए हैं, बाबा से किस तरह की कामना है? बस ऐसे ही जी, हो सकता है कुछ भक्त जो हैं बोलने में हिचकिचाते हो, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर जो है वो हर वर्ग के भक्त आपको नज़र आएंगे। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, महिलाओं से लेके पुरुष तक, हर वर्ग का भक्त जो है आपको भगवान भोले की शरण में नज़र आएगा। भगवान भोले जिस तरीके से वाकई में एक भक्तिमय माहौल प्रदीप मिश्रा ने जो है वो पिछले कुछ वर्षों में किया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखें, क्योंकि इंदौर का एकमात्र ऐसा मंदिर है कर्णिका जहां जल की व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा की जाती है। इतना ही नहीं, दूध मिश्रित जल भी रहता है। आप देखें यहाँ इतने लोटे रखे हैं, ये सारे जो जल पात्र जो हैं वो मंदिर समिति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। मंदिर समिति, किसी को यहाँ पर जलपात्र लेकर आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो अपने साथ अपना जलपात्र साथ में लेकर आते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। भक्ति भाव का ये जो समय है, महाराज इस बार जो है वो अधिक मास रहा है, भोले की पूजा करने का अधिक समय मिला है। हाँ, बिल्कुल मिला है। 2 महीने का सावन मास हुआ, सभी लोगों ने पूरी भाव भक्ति के साथ पूजा करी है और देश में इस पूजा के प्रति और धार्मिक कार्यों के प्रति हर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ी है। ये अच्छी बात है। खासकर युवक लोगों में ये जो जागृति पैदा हुई है, ये देश के लिए और अपनी संस्कृति के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से शहर में नशे की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही, अगर उन युवाओं को इस तरफ डाइवर्ट किया जाए, भक्ति मार्ग की तरफ डाइवर्ट किया जाए, तो शायद इसका कोई हल निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये रात के जो कार्यक्रम वो पब वगैरह चल रहे हैं, इस पर प्रतिबंध लगा के उन लोगों को अपनी संस्कृति की ओर डाइवर्ट किया जाए या उसको भगवान के प्रति प्रेरणा दी जाए, तो निश्चित तौर से इसमें सफलता मिलेगी और अपन सफल होंगे, ऐसी कामना है। बिल्कुल, तो देखा आपने, हर वर्ग के भक्त जो है वो यहाँ पर हैं और हम पूछेंगे, आप जो है वो लगातार भगवान के शरण में पहुँचते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, किस तरह का महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया लगता है बाबा के चरणों में आके। हाँ, पूजन अर्चन को लेकर कर्णिका आप देखें, सुबह से जो है वो भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई जो है भक्त अपने आराध्य को जल बिलपत्र चढ़ाकर मनोकामना के लिए यहाँ पहुँचा है कि पारिवारिक। सावन का आखिरी सोमवार है, आज सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में मंदिरों में अधिक भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है क्या, और क्या भाव दिख रहे हैं भक्तों में, क्या सावन का आखिरी सोमवार है? बिल्कुल, अंतिम सोमवार है और भाव ये है कि अब जो है वो इस तरह की भक्ति आराधना और इस तरह का जो माहौल है, भक्तिमय माहौल, वो 1 वर्ष बाद लौटेगा। इस बात की खुशी है कि इस बार उनको
बाबा के दर्शन लाभ का या श्रावण के दौरान जो पुण्य लाभ मिलता है, क्योंकि कहते हैं कि श्रावण के दौरान बाबा जो है वो अपने भक्तों पर अधिक निहारते हैं, अधिक करते हैं, तो ये अधिक कृपा भी रहती है बाबा की भक्तों पर श्रावण मास के दौरान। तो इसीलिए उनमें इस बात की निराशा है कि अब जो है वो श्रावण समाप्त तो हो रहा है, अंतिम सोमवार है, अब जो है वो पूजन अर्चन तो होगा, लेकिन उस तरह का भक्ति माहौल एक वर्ष बाद नज़र आएगा। मनीष जी, आप लगातार व्यवस्थाओं में जुड़े रहते हैं, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि भक्तों में जो है वो प्रभु के प्रति आस्था और बढ़ी है, इस बार किस तरह का माहौल? देखिए, एक तो सावन के पूरे महीने के अंदर मंदिर के अंदर एक उत्सव सरी का आयोजन होता है, लेकिन सोमवार एक ऐसा विशेष दिन माना जाता है बाबा भोलेनाथ की आराधना को लेकर कि जिसको लेकर सभी भक्तों में एक अलग सा उत्साह हमेशा की तरह देखने को मिला है। लेकिन आज जो सावन का अंतिम सोमवार है, इस दिन आप देख रहे हैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लगातार भक्तों की भीड़ जल चढ़ाने के लिए एक जैसी बनी हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज के जो मुख्य आयोजन है, आज शाम को बाबा की एक महाआरती होगी जो कि चूँकि हर सावन सोमवार पर होती है, लेकिन एक चूँकि अंतिम सोमवार है इसलिए बाबा की महाआरती होगी, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक आकाश जी भी सम्मिलित रहेंगे। उस महाआरती के तुरंत पश्चात आप देख रहे हैं कि पूरा मंदिर इस समय समुद्री आर्टिकल से सजा हुआ है। इसमें शंख हैं, सीप हैं, मोती हैं, उसके अलावा वो छोटे छोटे समुद्र के अंदर पाए जाने वाली जो वस्तुएं हैं उससे इस बार श्रृंगार किया गया है। हमेशा कुछ नया करने की परंपरा का निर्वाह किया गया है। महाकाल के बाद एकमात्र, शायद मेरे जानकारी में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भस्म आरती की प्रक्रिया होती है, भस्म आरती की जाती है। क्या है वो और कब होगी इस बार? भस्म आरती हमारे यहाँ रक्षाबंधन के दिन प्रातः 5 बजे होती है, और चूँकि इस बार रक्षाबंधन को लेकर भी 2 मान्यताएं हैं, तो मैं भक्तों को क्लियर कर दूं कि 30 तारीख को बुधवार के दिन सुबह 5 बजे यहाँ पर भस्म आरती होगी। जो आपने सही कहा, महाकाल के अलावा कहीं भस्म आरती अगर अपने इस पूरे क्षेत्र में या मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में कहीं होती है तो मनकामेश्वर कांटाफोड़ मंदिर पर पिछले मैं समझता हूँ कम से कम 50 वर्षों से लगातार हो रही है। इस बार कुछ विशेष है भस्म आरती में, क्योंकि हम देखते हैं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी वो यहाँ पर आते हैं, शामिल होते हैं भस्म आरती। नहीं, विशेष तो देखिए भस्म आरती खुद ही एक विशेष आयोजन है, लेकिन मैं भक्तों से जो महाकाल की भस्म आरती में आज तक सम्मिलित नहीं हो पाए, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया यहाँ पर आएँ और उसी भस्म आरती का और उसी फीलिंग का यहाँ पर आनंद लें। भाई, मंदिर जो है वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ है, धार्मिक कार्यों से तो जुड़ा ही है। अमरनाथ यात्रा में जो है वो मंदिर अपनी लगातार कई वर्षों से सेवाएं देते आ रहा है। इस बार कैसा रहा अमरनाथ पर जो हमने कैंप लगाया? नहीं, इस बार बहुत अच्छा रहा। इस बार तो रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा पर आए। उसमें धूमेल के अंदर जो अपना भंडारा लगा था, उसमें इंदौर से जाने वाले काफ़ी भक्तों को भी काफ़ी सारी सुविधाओं को प्राप्त किया गया। हाँ, और इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि सामाजिक परोपकार, हमारा एक मेडिकल बैंक भी चलता है। मैं खैर आज हम लोग सावन की बातें कर रहे हैं, लेकिन चूँकि आपने पूछा है तो बता दूं कि हमने एक मेडिकल बैंक भी बना रखा है, जिसके अंदर मेडिकेटेड पलंग, व्हील चेयर्स, वॉकर्स, इसके अलावा मेडिसिन की सुविधाएं अगर मान लो किसी भक्तों को पूरे इंदौर के आसपास के क्षेत्र में किसी को लगती है तो यहाँ से प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कोविड में तो आपने देखा ही था। मनीष जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि हम देखते हैं कि बताया कि युवा जो है वो नशे की प्रवृत्ति में जा रहा है। आप कई वर्षों से जो है वो लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, युवाओं का किस तरह का क्रेज़ रहा है कि क्या सिर्फ बुजुर्ग ही मंदिर में पहुँचते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इंदौर एक एजुकेशन हब बन गया है। तो इंदौर में मैं समझता हूँ कि जितनी जनसंख्या यहाँ के स्थानीय निवासियों की है, उतने ही यहाँ पर छात्र छात्राएँ भी अपनी पढ़ाई के लिए आते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि सारे युवा या सारे स्टूडेंट्स नशे की गिरफ्त में आ गए। हाँ, कुछ लोग भटक जाते हैं, लेकिन मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन जो नहीं है, जो वाकई में सनातन धर्म में आस्था रखते, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो यहाँ पर पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए आते हैं, उनकी भी आप संख्या देखेंगे तो मैं कहता हूँ कि कम से कम 25 से 30% तो स्टूडेंट यहाँ पर आता है जो बाबा की आराधना करना चाहता है, बाबा से आशीर्वाद लेना चाहता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, मनीष भाई ने जिस तरीके से बताया, आप देखें कि यहाँ 2 स्कूली बालिकाएं भी नज़र आ रही हैं आपको। वो स्कूल हो सकता है, स्कूल का समय अभी होने वाला हो, लेकिन
वे स्कूली बालिका भी हैं जो मंदिर में पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके आशीर्वाद लेना चाहती हैं और अपने उज्जवल भविष्य की और सुख समृद्धि की कामना लिए। मंदिर में जिस तरह का माहौल है करने का आज, उसको देखकर कहा जा सकता है कि लोगों में इस बात का खुशी और दुख दोनों मिश्रित भाव दिख रहे हैं, क्योंकि खुशी इस बात की है कि वे श्रावण मास के अंतिम सोमवार में अपने आराध्य को जल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और दुख इस बात का या निराशा इस बात की है कि श्रावण सोमवार आज अंतिम है। इसके बाद जो है वो नियमित जिस तरीके से पूजा की जाती है बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, जिस तरीके से पूजन और अर्चन किया जाता है उसी तरह से नियमित होगा। इस तरह की भीड़ जो है वो शिव मंदिरों में नज़र नहीं आएगी, और ये एकमात्र मंदिर नहीं है कर्णिका जहां इतनी भीड़ नज़र आ रही है। इंदौर के लगभग सभी शिव मंदिरों में, आपने बताया कि सभी शिव मंदिरों में भक्तों का काफ़ी संख्या में तांता लगा हुआ है, लेकिन जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है, जो कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो रोड के किनारे स्थित होते हैं, ऐसे में ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? नहीं, हर मंदिर समिति द्वारा प्रयास किया जाता है। जिस तरीके से आप देखें अभी कि यहाँ पर इस मंदिर समिति द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि आज शाम को एक बड़ा सा उत्सव भी है। आपको बताया गया, जानकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा दी गई कि यहाँ पर नौका विहार करेंगे भगवान, जो है वो समुद्री वस्तुओं से पूरे मंदिर को सजाया गया है। आप देखें हर जगह सीप, शंख, मोती, इन्हीं से जो है वो पूरा दरबार जो है सजा हुआ है, और शाम को यहाँ पर नज़ारा अद्भुत होगा, और जो नज़ारा होगा वो उसके लिए जिस तरह की तैयारी, और यहाँ काटाफोड़ मंदिर पर जो वार्षिक मतलब श्रावण के अंतिम सोमवार पर जो झांकी निर्माण होती है उसका इंतज़ार रहता है भक्तों को कि वे यहाँ आकर और झांकी के बीच जो है वो अपने आराध्य को निहार सके। तो इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और शाम को जो है वो जब नौका विहार करेंगे तो भक्तों का जो है वो जो उनकी मनोकामना है वो लगभग पूर्ण होती जाए। कलकत्ता से कलाकार आए हैं इन सब झांकी निर्माण के लिए। तो कर्णिका जिस तरीके से माहौल पूरे इंदौर में आज शिवमय है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यदि हम युवाओं को, जिस तरीके से कल एक गोष्ठी हुई थी, क्योंकि शहर में नशे की प्रवृत्ति और अपराध की प्रवृत्ति तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, उस पर चिंतन करते हुए सेवा सुरभि और इंदौर प्रेस क्लब ने विचार गोष्ठी आयोजित की थी, और इसमें एक ही बात निकलकर सामने आई थी कि युवाओं को जागरूक करें, उन्हें इसके दुष्परिणामों से अवगत कराएं। जिस तरीके से मकरंद देवस्कर पुलिस आयुक्त, उन्होंने कहा था कि हम देखते हैं कि तंबाकू और सिगरेट के दुष्परिणाम बताने के लिए मुंह में जो कैंसर होते हैं उसके बिल्कुल विभत्स दृश्य दिखाकर लोगों को जागरूक किया गया, और उसी का परिणाम है कि अब जो है वो उसके धूम्रपान की या तंबाकू की आदत कम होती गई। इसी तरह से जो ये अन्य नशे हैं, इसके विभत्स दृश्य अगर लोगों को लगातार हैमर किए जाएं तो आने वाले समय में शायद इसके सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि यदि युवाओं को धर्म संस्कृति से जोड़ा जाए, उन्हें धर्म से जोड़कर रखें, तो शायद इस तरह की जो नशे की प्रवृत्ति है या जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं। तमाम जानकारी के लिए प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि श्रावण मास में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना का अलग महत्व है। ऐसी मान्यता मानी जाती है कि सावन मास में भगवान भोले शंकर अपने पूरे परिवार के साथ शिवालय में विराजमान रहते हैं। सावन मास के सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना कर जल अभिषेक करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।